अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सनिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 8 द गुलिस्तान ऑफ सादी। इस सबक के अंदर 3 छोटी छोटी सबक आमोज कहानियाँ बताई गई हैं। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर शेख सादी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं और राइटर्स शेख सादी के काम के बारे में जो राय रखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो चलें फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। शेख सादी एक अजीम स्टोरी टेलर थे। अमरसन उनके काम के बारे में कहता है, ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस एंड इज़ परपेचुअली मॉडर्न, कि वो तमाम अक़वाम से बात करता है और उनका कलाम हमतन ताज़ा है। ये इस बात का मतलब ये हुआ कि उनका जो वर्क है वो तमाम नेशंस के लिए, हर बंदे के लिए है, और उनके काम की अहमियत जिस तरह से पास्ट में थी इसी तरह प्रेजेंट टाइम में भी है, और आने वाले वक्त में भी उनके काम की अहमियत में कोई कमी नहीं आएगी। एडविट अर्नल्ड उनके काम को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करता है, एन इंटेलेक्चुअल पुलाव, एक ज़हीन आदमी का पुलाव, अ लिटरेरी करी, एक अदबी शोरबा, अ कबाब ऑफ द वर्सिटाइल जीनियस, एक हमागीर ज़हीन शख्स का कबाब। तो चलें अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहली कहानी बादशाह और एक ईरानी गुलाम की है। बादशाह कश्ती में बहरी सफ़र कर रहा था। अब इसी कश्ती में ईरानी गुलाम भी था। थोड़ी देर बाद कश्ती तूफ़ान की ज़र में आ जाती है और सब मुसाफिर परेशान हो जाते हैं, लेकिन सब पुरसुकून रहते हैं सिवाय एक ईरानी गुलाम के, जो खौफ के मारे इस कदर कांपता है और चीखता चिल्लाता है कि सबको परेशान कर देता है। सब लोग इसे आराम और नरमी से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। इससे बादशाह भी परेशान हो जाता है। इत्तेफाक से इसमें एक सिपाही भी सवार होता है। वो बादशाह से इजाज़त चाहता है कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसको खामोश करवा सकता हूँ। बादशाह सिपाही को इस बात की इजाज़त दे देता है। अब सिपाही हुक्म देता है कि इस ईरानी गुलाम को उठा के पानी में फेंक दिया जाए, और यूं जब वो डूबने लगता है तो इसे खींच के दोबारा कश्ती में ले आते हैं, और दोबारा कश्ती में आने के बाद ये ईरानी गुलाम पुरसुकून हो जाता है। ये ईरानी गुलाम खामोशी से कश्ती के कोने में जाके बैठ जाता है। बादशाह सिपाही से इस वाक़े की हिकमत के बारे में पूछता है, तो सिपाही जवाब देता है, डूब जाने के ख़तरे के तजर्बे से पहले वो कश्ती की हिफाजत से अच्छी तरह वाकिफ नहीं था। इसका मतलब ये है कि इंसान किसी नेमत की कदर कीमत उस वक्त तक नहीं जान पाता जब तक वो इसको खो ना दे। और दूसरा, इससे हमें ये भी सबक हासिल होता है कि अगर हमें खौफ या किसी मुसीबत का सामना करना पड़ जाए तो हमें हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। दूसरी कहानी एक ईरानी बादशाह नौशरवान की है, जो अपने अदल और इंसाफ की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। हुआ यूं कि एक दफ़ा उसके लिए हिरन भुना जा रहा था तो नमक मौजूद ना था। एक लड़के को नमक लाने के लिए गांव भेजा गया। जब लड़का नमक लेके आया तो बादशाह ने पूछा, क्या तुमने नमक की कीमत अदा की है? तो लड़के ने जवाब दिया, नहीं। तो बादशाह ने कहा, जाओ नमक की कीमत अदा करके आओ, ऐसा ना हो कि ये रवाज पड़ जाए और गांव बर्बाद हो जाए। जब बादशाह से पूछा गया कि इतनी अदना सी चीज़ तलब करने पे भला क्या नुकसान हो सकता है, तो बादशाह ने जवाब दिया कि जुल्म की इब्तिदा हमेशा मामूली होती है, मगर वक्त के साथ साथ इसका हुजम बढ़ जाता है। अगर बादशाह एक सेब मुफ्त लेगा तो इसके नौकर चाकर दरख्त जड़ों समेत उखाड़ कर ले आएंगे, और अगर बादशाह 5 अंडे मुफ्त लेगा तो इसके सिपाही सारी मुर्गियां हड़प कर जाएंगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जुल्म को इब्तिदा में ही कुचल देना चाहिए, इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। अगली कहानी एक बादशाह और एक लड़के की है। कहते हैं कि बादशाह शदीद बीमार हो गया। इसकी सेहत याबी की तमाम उम्मीदें टूट गई। बीमारी का जैसे जैसे इलाज किया जाता ये इतनी ही ज़्यादा तकलीफ हो जाती। आखिरकार तमाम फिजिशियन इस बात पे एग्री हुए कि इस बीमारी का कोई इलाज मुमकिन नहीं, सिवाय इसके कि एक खास खुसूसियात के हामिल शख्स के पित्ते से इसका इलाज किया जा सकता है। आखिर ऐसे शख्स की तलाश शुरू कर दी गई। एक किसान का बेटा इस मकसद के लिए ढूंढ लिया गया जो इन तमाम खुसूसियात का हामिल था। बादशाह ने लड़के के वालिदैन को अच्छी खासी रकम दे के राजी कर लिया, और काजी ने बादशाह की सेहत की खातिर एक इंसान का खून बहाने का फरमान जारी कर दिया। लड़के को जब कुर्बानगाह ले जाया गया और इसके ज़बह करने की हदायत दे दी गई
तमाम तैयारियां जब मुकम्मल हो गई तो लड़के ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। बादशाह ने पूछा कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो लड़के ने जवाब दिया, एक बेटा हमेशा अपने वालिदैन से शफकत की उम्मीद रखता है और अगर वो इस मामले में नाकाम हो जाए तो वो काजी के सामने अपना मामला पेश करता है। क्योंकि अब मौजूदा सूरत हाल में मेरे वालिदैन दुनिया के घटिया माल की खातिर मेरा खून बहाने पे राजी हो गए हैं। काजी ने भी मेरे कत्ल का फरमान जारी कर दिया है और बादशाह का ख्याल है कि वो मेरे कत्ल से सेहतयाब हो जाएगा। तो अब मुझे खुदा के सिवा कोई जाए पनाह नज़र नहीं आती। अगर मुझे इंसाफ सिर्फ आपसे मिलना है तो मैं तुम्हारे जुल्म के खिलाफ शिकायत किससे करूं? बादशाह ये सुन के परेशान हो गया, इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने ये कहते हुए लड़के को आज़ाद कर दिया। एक मासूम लड़के का खून बहाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। कहा जाता है कि बादशाह भी फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर सेहतयाब हो गया। तो ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।